कैंडिडेट थी, कवरिंग कैंडिडेट थी। वहाँ पे हम सुबह 9 बजे गए हैं आर के ऑफ़िस में। नाम क्या था जी आर का वहाँ पे? मलक इब्रार जी। कोई घंटे आधे घंटे पौने घंटे के बाद वो आ गया जी। आके उसने कहा कि जी हमें आप पेपर्स दें। तो हमारे लॉयर जो थे उन्होंने कहा कि जी पेपर्स तो हम बाद में देंगे, पहले हम जिस काम मकसद के लिए आए हैं कि आप हमारे साथ बैठ के टैली करें। अब जो आपके पास 45 फॉर्म है जो हमारे पास है वो टैली करें। थोड़ी देर जो खामोश हो गया, उसके बाद टेलीफोन के मुसलसल हाथ में उसके टेलीफोन था और मैसेज कर रहा था। उसके बाद वो कहता है कि नहीं जी ये तो मैं नहीं कर सकता, मुझे तो ये ऑर्डर ही नहीं है कि आप मुझे दे दें, मैं आपका इलेक्शन कमीशन को पहुंचा दूंगा, अपनी तरफ से बता दूंगा, आपका ये जो आपका रिज़ल्ट है आपके पास है 45 फॉर्म में पहुंचा दूंगा। तो हमने कहा कि नहीं जी हम तो यहाँ पे टैली करने के लिए आए हैं। कहते नहीं जी ये तो मैं काम नहीं कर सकता। फिर हमारे लॉयर जो बैठे हुए थे वहाँ पे उन्होंने कहा कि जी आप देखें कानून क्या कहता है, सारा कुछ उन्होंने सारा कुछ कानून किताबें निकाल के सारा कुछ बताया, लेकिन वो किसी चीज़ पे एग्री नहीं कर रहा था। काफ़ी देर इसी में लगा रहा कि नहीं जी मुझे ऑर्डर नहीं है, ये नहीं है, सारा कुछ। फिर आधे घंटे 2 के लिए चला गया, फिर वापस आया, फिर चला गया, मुसलसल वो ये करता रहा। उस दौरान में हमारा राब्ता हुआ 64 पे। उन्होंने कहा कि जी हमारे पोस्टल जो बैलेट थे उसके बाद दूसरे वाले भी हमारे उन्होंने खोल दिए। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा देखो 64 पे तो खुल गए हैं। कहता नहीं जी ऐसे हो नहीं सकता। मैंने कहा तुम चेक कर लो, लेकिन काफ़ी देर हम कहते रहे हैं लेकिन चेक नहीं कर रहा था। जब हमने ज़्यादा इसरार किया ना कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम यहीं पे बैठे रहेंगे, उसने कहा अच्छा ठीक है। उसने हमारे लॉयर गए हैं और अपना साथ एक बंदा भेजा। वहाँ से होकर बंदा वापस आया तो हमारे लॉयर ने बताया कि जी ये देख आया बंदा कि वहाँ पे 64 में जो 45 फॉर्म है वो खुला हुआ है। वो बंदा आके कहता है नहीं मैंने तो नहीं देखा, वहाँ पे पोस्टल था। मतलब मैंने भी सर पे हाथ मारा है, मैंने कहा है कि कोई खुदा का खौफ करो, अभी हमें वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, इतला आ रही है कि खुला हुआ है। कहता है नहीं जी हमारे लॉयर्स कह रहे हैं कि मतलब मेरे सामने वो खुला पड़ा हुआ है। बहरहाल उसने नहीं माना जी। उसके बाद मुसलसल ये करता रहा। इसी दौरान में DPO आ गया जी। DPO को मैंने ये बात बताई, हालांकि मैं उस बंदे से बात भी नहीं करना चाह रही थी, लेकिन बात करनी ये पड़ी कि वहाँ पे 64 में खुला हुआ है और वहाँ पे उन्होंने खोल के दिखाया। उसने कहा नहीं जी हो नहीं सकता। हमने कहा जी देख लो तुम जाके, खुला हुआ है वहाँ पे। वो अंदर चले गए हैं, ये भी RO भी चला गया, अंदर चला गया, टेलीफोन पे लगे रहे हैं बातें करने। आके इन्होंने कहा नहीं जी वो तो नहीं खुला। हमने कहा खुला हुआ है, बार बार हम इसी बात पे थे कि वो है। कहता नहीं जी वो फिर RO DPO बाहर चला गया, फ़ोन मुसलसल कर रहा था वो भी। उसने कहा है कि जी RO ने कि जी मैं मजबूर हूँ, हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी सारी है कि आपको भी पता है मुझे क्या मजबूरी है जी। मैंने कहा तुम्हें मजबूरी है तो तुम ये काम छोड़ के चले जाओ। कहता है मैं छोड़ के किधर जाऊँ? मैंने कहा घर। कहता है मुझे वो घर बैठने देंगे? सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास इसकी। कहता है जी घर मुझे बैठने देंगे? मैंने कहा अल्लाह को जवाब देना है कि नहीं? कहता है जी अल्लाह को मैं जवाब देना है मैंने, लेकिन अल्लाह भी तो देख रहा है ना मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। ये एग्जैक्टली उस बंदे के अल्फाज थे, मेरे हाथ बंधे हुए हैं जी। मैंने उसको बार बार यही कह रही थी कि अल्लाह को जवाब दोगे, हाथ बंधे हुए भी हैं ना, फिर भी छोड़ दो ये नौकरी, जिसमें तुम इतने लाचार हो, छोड़ दो वो नौकरी। बहरहाल वो भी साथ मिला हुआ भी था, मजबूर था, सारी चीज़ें इकट्ठी थी। उसके बाद क्या हुआ कि DPO जो है ना फिर दूसरी तरफ चला गया। वहाँ पे जाके उसने देखा है 64 पे कि ये हो रहा है कि वहाँ पे खुले हुए हैं, उसने वहाँ पे भी बंद करा दिए। और वहाँ पे जो उनके पोलिंग एजेंट बैठा हुआ था ना, वो हाफिज़ अकील है, सालिक का पर्सनल सेक्रेटरी है जी। पोलिंग एजेंट वहाँ बैठा हुआ था। मैंने पूछा कौन बैठा हुआ? उन्होंने बताया जी वो बैठा हुआ। मैं उसको बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ क्योंकि घर में वो सालिक के घर में होता है जी, और साथ ही परवेज़ साहब का घर है। मैंने बहुत दफ़ा उसके साथ देखा है और आते जाते हुए वो सारे बंदों को अंदर लेके जाता था। बहरहाल वो वहाँ बैठा हुआ था। उसके बाद ये DPO और सारा वक्त अंदर बाहर ये करते रहे, फ़ोन पे लगे रहे। हमारे सामने एक दफ़ा फ़ोन लेके बाहर चला गया। जी सर आपको भी पता है सर, उसका सर कौन है जी? उसका अपना सर तो नहीं है ना, वो तो जो सर वहाँ बैठा हुआ है वही सर है ना उसका। बहरहाल वो बाहर चला गया। उसके बाद उसने क्या किया है कि वो थोड़ी देर के लिए ना फिर गायब हो गया। इतनी देर में वही अकील जो है हाफिज़ अकील, वो मुझे पता चला कि इधर आ गया जी। इधर आया, फिर हमारा वाला जो RO था वो साथ वाले कमरे में जाके उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। हमें कहता है अभी थोड़ी देर में जी आपको बना के दे देता हूँ, क्योंकि खुल तो सकते नहीं है, जो लेटर बनाने में बना के दे देता हूँ। मैं कह रही थी बना के दो जल्दी। जब मुझे पता चला कि उस साथ वाले कमरे में वो लड़का जो वकील है वो भी चला गया, मैंने फ़ौरन दरवाज़ा ज़ोर से पाँव मारा है, वो दरवाज़ा खुल गया। मैं अंदर गई हूँ, कंप्यूटर पे ऊपर बैठा हुआ है RO, साथ वो उसके बिल्कुल जुड़ के बैठा हुआ है, उसको सारा अपने फ़ोन के ऊपर दिखा रहा है कि क्या इंस्ट्रक्शन थी। ज़ाहिर है वो भी इतना ट्रस्ट नहीं करते होंगे RO के, इसलिए उसने अपना पर्सनल सेक्रेटरी भेजा वहाँ।
وہ فون پہ یوں پاس بیٹھ کے اس کو دکھا رہا ہے اور وہ لگے ہوئے. جب میں نے دروازہ زور سے کھولا ہے نا تو میں نے کہا یہ دیکھیں یہ کون بیٹھا ہوا ہے, یہ سالک کا سیکٹری تم نے ساتھ بٹھایا ہوا ہے. اس نے جلدی سے منہ نیچے کر لیا جی. میں نے اس کی فوٹو کھینچنے لگی تھی, جلدی سے منہ نیچے کر لیا, لیکن فوٹو میں نے کھینچ لی ہے. میں نے کہا یہ تم انصاف کر رہے ہو, تم کہہ رہے ہو میں نے اللہ کو جان دینی ہے, اس کے سیکٹری کو بٹھا کے جو وہ کہہ رہے وہ تم لکھ رہے ہو, تمہارے سے لکھا بھی خود نہیں جا رہا. یعنی کہ تمہیں یہ بھی ہے کہ جو میں نے لکھنا ہے وہ بھی جو سالک کہے گا میں نے وہ لکھنا ہے. میں نے غصے میں اسے بولی ہوں, اسے حافظ عقیل کو, میں نے کہا دفعہ ہو جاؤ, تم باہر نکل جاؤ, یا تم کیا کر رہے ہو. وہ اسی وقت فوراً 1 سیکنڈ کے اندر باہر چلا گیا. اب آپ خود سوچیں ذرا کہ ایک پرسنل جو سیکٹری ہے وہ بیٹھ کے لکھا رہا ہے, اس کے بعد تو میں کہتی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ بندہ کہ جی آگے کیا چلنا ہے, کہاں چلنا ہے, کس طرح چلنا ہے. ایک وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے 64 میں, وہاں پہ انہوں نے کام کر لیا ہے, تو ادھر آ کے تو وہی جا کے ڈکٹیشن سارے پورے لکھا رہا ہے اس کے پاس کہ اب تم یہ لکھو. اگر وہ اتنا سچا تھا تو بیٹھتا نا ادھر, اس کمرہ میں بند کر کے آر او کو اس کو کیوں بٹھایا ہوا تھا اس نے جی.